पिछले वीडियो में हमने टाइम ट्रैवल को जाना और साथ ही टाइम ट्रैवल से जुड़ी कुछ घटनाओं को भी देखा। इस वीडियो में हम जानेंगे टाइम ट्रैवल को लेकर आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग के विचार और जानेंगे कि टाइम ट्रैवल सच में संभव है या नहीं। हम सब जानते हैं इस ब्रह्मांड में हर एक चीज की अपनी एक गति होती है और उस गति पर उस चीज की उम्र निर्भर करती है। जैसे कि एक मक्खी या फिर एक मच्छर, ये कभी भी हमारे पकड़ में आसानी से नहीं आते क्योंकि इनकी गति हमसे ज्यादा होती है और इसलिए उनकी उम्र हमारे मुकाबले बहुत ही कम यानी सिर्फ 7 से 8 दिन तक ही होती है। एक कुत्ता हमारे मुकाबले तेज होता है, उसकी उम्र 16 से 17 साल तक होती है। और अगर हम कछुओं को देखें तो वो हमसे बहुत ही ज्यादा धीमे होते हैं, इसलिए उनकी उम्र 200 से 300 सालों तक हो सकती है। एक पेड़ को ही ले लीजिए, एक पेड़ की आयु हजारों सालों तक हो सकती है क्योंकि उनकी कोई गति नहीं होती। सजीव होने के बावजूद वो एक ही जगह पर स्थिर होते हैं। प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज कितनी तेज या धीमी है इस पर उस चीज की उम्र निर्भर करती है। यहाँ मक्खी और कछुए के लिए उनका समय उतना ही होता है जितना कि हमारा समय हमारे लिए। इस ब्रह्मांड की हर एक चीज वर्तमान में टाइम ट्रैवल कर रही है, लेकिन क्या भूतकाल और भविष्य में टाइम ट्रैवल संभव है? सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि यूनिवर्स में मौजूद वर्म होल्स को आपस में जोड़ा जाए तो उनसे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत से पहले लोगों को लगता था कि इस पूरे यूनिवर्स में समय की गति उतनी ही है जितनी की पृथ्वी पर है, लेकिन आइंस्टाइन ने इस समझ को गलत साबित किया। ब्रह्मांड में समय एक नदी की बहाव की तरह होता है। नदी का बहाव कहीं पर ज्यादा होता है तो कहीं पर कम हो जाता है। समय के मामले में भी वैसे ही है, कहीं पर तेज तो कहीं पर धीमा। टाइम ट्रैवल करने के लिए हमें प्रकाश की गति से यात्रा करनी होगी। प्रकाश की गति से चलने के लिए हम जो भी मशीन बनाएंगे उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा और इस मशीन को चलाने के लिए अनंत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और इतनी ऊर्जा तो हमारे ब्रह्मांड में भी मौजूद नहीं है। अगर हम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उस मशीन में भरे तब शायद वो मशीन प्रकाश की गति से चले। हम इस बात पर गौर करें तो शायद टाइम ट्रैवल नामुमकिन के बराबर है। ये पूरा ब्रह्मांड स्पेस टाइम फैब्रिक की तरह है, यानी ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों और तारों में गुरुत्वाकर्षण जितना ज्यादा होगा उतना ही इस फैब्रिक पर उस ग्रह या तारे का भार पड़ेगा और भार पड़ने से जितना गहरा कर्व बनेगा उतना ही समय धीरे चलेगा। हमें समय को धीरे करना है तो हमें ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाली चीज के पास रहना होगा, जैसे कि ब्लैक होल, गुरु, सूरज ऐसे ग्रहों के पास रहना होगा। टाइम ट्रैवल को लेकर स्टीफन हॉकिंग के विचार भी हमें जानने चाहिए। 28 जून 2009 में स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी अरेंज की थी। उस पार्टी में केक्स, शैंपेन और सारा डेकोरेशन था, लेकिन पार्टी खत्म होने पर भी उस पार्टी में कोई मेहमान नहीं आया क्योंकि उन्होंने वो पार्टी समय यात्रियों के लिए रखी थी। उनका ये कहना था कि अगर हमारे बीच भविष्य से आया कोई भी समय यात्री होगा तो वो इस पार्टी में जरूर आएगा, लेकिन उस पार्टी में कोई भी नहीं आया। उस पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि हमारे बीच कोई भी समय यात्री मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है, यानी कि हमारे जैसी हुबहू दूसरी दुनिया है। यहाँ हम जो भी करते हैं उसका परिणाम उस पैरेलल यूनिवर्स में भी होता है। मतलब हमारे आकाशगंगा जैसी दूसरी आकाशगंगा, पृथ्वी जैसी पृथ्वी, हमारे जैसे खुद हम। लेकिन ये सिर्फ कल्पना तक ही सीमित है, अभी तक इसे सत्य में लाना बाकी है। टाइम ट्रैवल को इस दुनिया में मौजूद पैराडॉक्स चुनौती देते हैं। उन पैराडॉक्स में से एक है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि टाइम ट्रैवल से आप भूतकाल में जाएं और अपने पिताजी के जन्म से पहले अपने दादाजी को मार दें, तो क्या होगा? अगर आपने अपने दादाजी को मार दिया तो आपके पिता का जन्म कैसे हुआ? अगर आपके पिता का जन्म ही नहीं हुआ तो आप पैदा कैसे हुए? अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आप भविष्य से भूतकाल में जाकर दादाजी को कैसे मार सकते हो? और अगर आपने पहले ही दादाजी को मार दिया है तो आप पैदा कैसे हुए? इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। आधुनिक विज्ञान में ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को सिर्फ एक थियरी माना जाता है क्योंकि असल जिंदगी में तो ये मुमकिन नहीं है। टाइम ट्रैवल को संभव करने के लिए पहले हमें ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, कैजुअल लूप, रसल्स पैराडॉक्स जैसे पैराडॉक्स की पहेलियों को सुलझाना होगा। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आविष्कारों से भविष्य में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसके लिए काफी सालों का समय लग सकता है।